इस साल 2025 के पहले 6 महीने में सिर्फ जनवरी से जून तक इंडिया के नेशनल हाईवेज पे 29,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। अब ये नंबर सुन के आपको लग रहा होगा कि सिर्फ हाईवेज की प्रॉब्लम है, राइट? गलत। नेशनल हाईवेज इंडिया के टोटल रोड्स का सिर्फ 2% है, बट अगर टोटल डेथ्स का देखा जाए तो 30% यही हाईवेज पे ही होते हैं। मतलब जिस रोड पे आप सबसे सेफ फील करते हो, स्मूथ वाइड 4 लेन का एक्सप्रेसवे, वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली का आजादपुर सब्जी मंडी एरिया रोज हजारों गाड़ियां चलती है। 2024 में यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट्स हुए उनमें से 55% फैटल थे। मतलब जब यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो आधे से ज्यादा केसेस में किसी के मरने की गारंटी होती है। ये ब्लैक स्पॉट है, गवर्नमेंट को पता है, आइडेंटिफाई भी हो चुका है, पर फिक्स नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 2022 में बोला था कि 2025 तक हम रोड एक्सीडेंट्स 50% तक कम कर देंगे। 2025 आके खत्म होने वाला है, एक्सीडेंट्स कम तो नहीं हुए बल्कि बढ़ रहे हैं। और अभी ये एक्सीडेंट्स कम करने का टारगेट 2025 से आगे बढ़ा के 2030 का हो गया है। मतलब तब तक लोग मरते रहे रोड एक्सीडेंट से। इस वीडियो में हम देखेंगे क्यों इंडिया के रोड्स दुनिया के सबसे डेंजरस रोड्स हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ड्राइवर्स या फिर सिस्टम, और मिनिस्टर के बड़े बड़े वादे कैसे फेल हो रहे हैं, प्लस एक ऐसा टाइम स्लॉट जो सबसे खतरनाक है, गारंटी है आप भी उसी वक्त ट्रैवल करते होंगे। पहले ये समझो कि कौन मर रहा है रोड्स पे, बच्चे, बुजुर्ग या फिर रिटायर्ड लोग। 2023 के रोड एक्सीडेंट्स में 1,73,000 लोग मरे, उनमें से 60% मतलब 10 में से 6 18 से 34 साल के बीच के थे। कोई कॉलेज में पढ़ रहा था, किसी को पहली जॉब मिली थी, नई शादी हुई थी, उनके सपने थे, फ्यूचर के प्लान्स थे, बट एक एक्सीडेंट में सब खत्म। गडकरी जी ने खुद पार्लियामेंट में एडमिट किया कि 66% डेथ्स वर्किंग एज ग्रुप में, 18 से 45 साल। इंडिया अपनी सबसे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन खो रहा है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, डिलीवरी राइडर्स या फिर कैब ड्राइवर्स, वही लोग जो कंट्री की इकोनॉमी बनाते हैं, टैक्स देते हैं, फैमिलीज को संभालते हैं, वो लोग रोड्स पे मर रहे हैं। और इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का कैलकुलेशन है कि हर साल 3 से 5% का जीडीपी लॉस होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ से ज्यादा। हॉस्पिटल्स बिल से लेकर डिसेबिलिटी केयर तक, प्रोडक्टिविटी लॉस से लेकर फैमिलीज के पूरे फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन तक। पर बजट एलोकेशन कितना है रोड सेफ्टी के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का 2025-26 का बजट देखो, रोड सेफ्टी स्कीम्स के लिए सिर्फ 4% का एलोकेशन। 96% रोड की लंबाई बढ़ाने में, 4% जिंदगियां बचाने में। रिबन्स कट करने हैं, इनॉग्रेशन करने हैं, सोशल मीडिया पे दिखना है, लेकिन सेफ्टी वो तो बाद में देखी जाएगी। अभी तो मैंने बच्चों की बात नहीं करी। हर दिन 45 बच्चे रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं। कोई स्कूल के गेट पर, कोई ट्यूशन जाते वक्त, साइकिल पे, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पर, जो अक्सर होते ही नहीं है। साल भर में ये नंबर्स होते हैं 10,000 बच्चों की। सोचिए, पेरेंट्स ने सुबह नॉर्मल स्कूल भेजा था, लेकिन शाम को फोन आता है एक्सीडेंट हो गया। अच्छा ये बताओ, आपके एरिया में स्कूल के बाहर स्पीड ब्रेकर्स हैं, वार्निंग साइंस लगाए गए हैं, जेब्रा क्रॉसिंग प्रॉपर्ली पेंट की हुई है? रियलिटी ये है कि हर साल 35,000 एक्सीडेंट्स स्कूल और कॉलेजेस के बाहर ही होते हैं। स्पीड ब्रेकर्स मिसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग्स फेडेड है, वार्निंग साइंस तो होते ही नहीं है। सिस्टम फेल हो चुका है, पर मंत्री जी बोलते हैं अवेयरनेस बढ़ाओ, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाओ, लेकिन अवेयरनेस से सड़क का गड्ढा ठीक नहीं होता, इंस्टाग्राम रील से क्रैश बैरियर नहीं लग जाते। स्वीडन जैसे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाता है, इन्फोर्समेंट वहां पे स्ट्रिक्ट होती है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इंडिया में इसका उल्टा होता है, जीरो एक्शन, सिर्फ भाषण दिए जाते हैं। अब आप सोचिए, प्रॉब्लम सिर्फ ड्राइवर्स में है या फिर इस सिस्टम ने ड्राइवर्स को फेल किया है? क्योंकि जो डेटा आने वाला है वो आपको शॉक तो करेगा ही, और शायद आपकी ड्राइविंग टाइमिंग पर भी सवाल उठेगा। कभी नोटिस किया एक्सीडेंट्स कब सबसे ज्यादा होते हैं? सुबह, दोपहर या फिर रात को? गवर्नमेंट का डेटा क्लियरली दिखाता है कि शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। बस ये 3 घंटे में 20% से ज्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मतलब जब आप ऑफिस से घर जा रहे होते हो तभी सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि सबको घर पहुंचने की जल्दी होती है, ट्रैफिक जाम भी है, धूप भी ढल रही है, अंधेरा होने लग रहा होता है, और पूरे दिन काम करने के बाद थकान भी होती है, जिसकी वजह से दिमाग स्लो हो जाता है, कंट्रोल कम होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजंस गलत होते हैं। यही वो परफेक्ट टाइम है जब एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। बट रात के 9 से 2 बजे तक सबसे ज्यादा डेडली एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि रोड्स खाली लगती हैं तो लोग हाई स्पीड पे चलाते हैं, ड्रंक ड्राइविंग केसेस पीक पे होते हैं, हिट एंड रन केसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप रेगुलर ऑफिस जाते हो, सुबह जाते हो और शाम को वापस आते हो, तो आप सबसे डेंजरस टाइम स्लॉट में ट्रैवल करते हो। वैसे आपका कम्यूट टाइमिंग क्या है, कमेंट में बताओ। अब मैं आपको मेन रीजन बताता हूँ। सब बोलते हैं ड्राइवर्स की गलती है, ठीक है, पार्टली सही है, पर असली डेटा देखो। ओवर स्पीडिंग की वजह से 68% डेथ्स होती हैं, मतलब 10 में से 7 लोग सिर्फ स्पीड की वजह से मारे जाते हैं। हाईवेज पे 80 की लिमिट है, लोग 120 140 पे चलाते हैं।
कर्व पे ओवरटेक करते हैं। लेन डिसिप्लिन तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता क्या होता है। पर ये सवाल कोई नहीं पूछता कि स्पीड कैमरास कितने हैं। स्वीडन में हर 5 से 10 किलोमीटर पे ऑटोमेटेड स्पीड कैमरास लगते हैं। रियल टाइम चालान होता है, बच नहीं सकते आप। लेकिन इंडिया में सीसीटीवी लगे तो हैं, बट आधे काम नहीं करते। ई चालान का सिस्टम है पर कोई फॉलो नहीं करता। हेलमेट की बात करते हैं। 2023 में 54,000 से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। ज्यादातर टू व्हीलर राइडर्स बोलते हैं कि यार पास ही तो है, क्या करना हेलमेट पहन के। पर 45% टोटल डेथ्स टू व्हीलर राइडर्स की है। और हेलमेट कंप्लाइंस सिटी वाइज अगर हम देखें तो मुंबई में 93% लोग हेलमेट पहनते हैं, जबकि राजकोट में सिर्फ 3%। सेम लॉ है, सेम ही कंट्री है, पर इन्फोर्समेंट अलग अलग होता है। सीट बेल्ट नहीं लगाया था जिसकी वजह से 2023 में 16,000 डेथ्स हुई। कार में बिना सीट बेल्ट लगाए बैठे थे, ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ, सीधा बाहर उड़ गए और कहानी खत्म। लॉ है, फाइन भी है, पर किसको फर्क पड़ता है? क्योंकि पुलिस चेक पॉइंट्स सिर्फ फेस्टिवल्स पे लगाए जाते हैं दिखाने के लिए, बाकी दिन कोई रोकता नहीं है। ड्रंक ड्राइविंग की वजह से 2023 में 3600 से ज्यादा डेथ्स हुई थी। दिल्ली में 2024 के पहले 3 महीने में ही 40% ज्यादा केसेस देखे गए थे। पार्टी खत्म हुई, ड्रिंक करने के बाद गाड़ी इस तरह भाई चलाएगा। कॉन्फिडेंस तो पूरा होता है बट गाड़ी पे कंट्रोल नहीं, जिसका नतीजा होता है एक्सीडेंट। ब्रीथ एनालाइजर चेक्स कितने होते हैं रेगुलरली? डेटा नहीं है क्योंकि होते ही नहीं है स्केल पे। हिट एंड रन का केस देख लो। 2022 में 67,000 से ज्यादा हिट एंड रन केसेस हुए, उनमें से 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर भाग गया, विक्टिम सड़क पे पड़ा है, खून बह रहा है, हेल्प नहीं आती कहीं से। गोल्डन आवर, जो कि एक्सीडेंट के पहले घंटे को बोलते हैं, जिसमें अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो निकल जाता है। एम्बुलेंस को एवरेज 25 से 35 मिनट लगता है हाईवे पे, तब तक विक्टिम अक्सर मर चुका होता है। और जो ड्राइवर भाग गया उसका क्या? कन्विक्शन रेट सिर्फ 47.9%, मतलब आधे से कम केसेस में सजा होती है। उसमें से भी अगर ड्राइवर थोड़े पैसे वाले घर से हो तो पनिशमेंट में सिर्फ ऐसे लिखने को कहा जाता है। बाकी या तो आउट ऑफ केस सेटलमेंट होता है या फिर केस ही फाइल नहीं होता क्योंकि विटनेस नहीं मिलते। सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है। पर मंत्री जी बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर प्रॉब्लम है, अवेयरनेस बढ़ाओ। मानता हूँ बिहेवियर प्रॉब्लम है, पर स्वीडन में भी तो इंसान ही ड्राइव करते हैं। वहां डेथ्स क्यों कम हो रही है? क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट है वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ है, अकाउंटेबिलिटी है। इंडिया में सब कुछ मिसिंग है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट का फेलियर दिखता है। 13,795 ब्लैक स्पॉट्स, 13,795, ये नंबर गवर्नमेंट ने खुद आइडेंटिफाई किया है नेशनल हाईवेज पे। ब्लैक स्पॉट मतलब वो जगह जहां बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, सेम लोकेशन, सेम टाइप का क्रैश, बट अलग अलग विक्टिम्स। कितने फिक्स हुए? 5,036। बाकी 8,000 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स अभी भी वैसे ही हैं। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, डेटा बढ़ रहा है, पर काम नहीं हो रहा। 2024 में राजधानी दिल्ली में 7 नए ब्लैक स्पॉट्स बने। नए मतलब जो पहले सेफ थे वो अब खतरनाक हो गए। आजादपुर के अलावा अक्षरधाम टेम्पल के पास 42% फैटिलिटी रेट है। आनंद विहार आईएसपीटी, वहां पे 50% फैटल है। ये दिल्ली है जहां पे रोड्स बेस्ट टेक्नोलॉजी से बननी चाहिए। पर गडकरी जी के वादे सुनिए। जून 2025 में बोला था कि अगले 2 साल में इंडिया के रोड्स अमेरिका के बराबर हो जाएंगे। अमेरिका के बराबर? सीरियसली? और ये कोई पहली बार नहीं है। यही बात उन्होंने 2021 में भी बोला था, 2022 में भी और 2023 में भी। 2025 आके खत्म भी होने वाला है। रोड्स अमेरिका जैसी बनी तो नहीं, तो अब नई डेडलाइन 2027 की है। मतलब हर 2 साल में टाइमलाइन 2 साल आगे बढ़ जाती है। ब्लैक स्पॉट्स फिक्स नहीं हो रहे हैं। 6 महीने में 29,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पर वादे अमेरिका से बेटर होंगे। रियलिटी और क्लेम्स में जमीन आसमान का फर्क है। गडकरी जी खुद कहते हैं कि बैड डीपीआर क्रिएट ब्लैक स्पॉट्स। डीपीआर मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रोड प्लानिंग स्टेज का ब्लूप्रिंट। मतलब खुद एडमिट कर रहे हैं कि डिजाइन ही गलत है। इंजीनियर ने गलत प्लान बनाया, कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर जीता, रोड बन गई, बट कर्व्स ज्यादा शार्प हैं, क्रैश बैरियर्स लगाई नहीं है, लाइटिंग कम है, एक्सीडेंट होने लगे। बट अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? कोई इंजीनियर सस्पेंड नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्टर की लाइसेंस कैंसिल नहीं, कोई ऑफिशियल को नोटिस ही नहीं। सिस्टम में जीरो कॉन्सिक्वेंसेस है गलत काम का। सेम इंजीनियर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी काम करता है, सेम मिस्टेक रिपीट करता है। 2 महीने में या तो वो रोड टूट जाती है या फिर बारिश में बह जाती है। फिर से नया टेंडर, नया कॉन्ट्रैक्टर, यही साइकिल चलती रहती है। इंडिया में हर 3 में से 1 ट्रक ओवरलोडेड होते हैं और 50% रोड एक्सीडेंट्स में ट्रक्स इन्वॉल्व हैं। और ओवरलोड इसलिए होता है क्योंकि एक ही ट्रिप में ज्यादा माल मतलब ज्यादा प्रॉफिट। पर जब ब्रेक लगता है 40 टन के ट्रक पे, जो कि लीगली 25 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो रुक नहीं पाता। मोमेंटम इतना ज्यादा होता है कि वो आगे वाले को कुचल देता है। 2016 से 2019 तक 67,000 से ज्यादा लोग सिर्फ ओवरलोडेड व्हीकल्स की वजह से मारे गए।
और इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन है। आरटीओ इंस्पेक्टर को पैसे मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पैसा जाता है, जहाँ पे गाड़ी वजन होता है वही ब्रिज पे, वहाँ पे पैसा जाता है। सब प्रॉफिट में सिर्फ विक्टिम की फैमिली सफर करती है। चलान्स भी होते हैं कभी कभी, बट फाइन दे दिया तो गाड़ी फिर से चल पड़ती है। ई चलान सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, पर 75% चलान अनपेड रहते हैं। पर ये सिर्फ इंडिया में क्यों? बाकी दुनिया में तो रोड डेथ्स कम हो रही हैं, इंडिया में क्यों बढ़ रही हैं? इसका जवाब स्वीडन में है। विजन जीरो स्वीडन का प्रोग्राम है जो कि 1997 में लॉन्च हुआ था। टारगेट था जीरो डेथ्स ऑन रोड्स। आपको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट रिजल्ट्स देखो। 2007 में 440 डेथ्स थी, 2017 में 253, ऑलमोस्ट हाफ। कैसे किया? अर्बन एरियाज में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया। रोड्स डिजाइन ऐसे की कि ऑटोमेटिकली स्पीड कंट्रोल हो। शार्प कर्व्स नहीं, क्रैश बैरियर्स हर जगह पे लगाए, पेडिस्ट्रियंस को प्रायोरिटी दी। और सिर्फ स्वीडन ने नहीं, नीदरलैंड्स ने भी यही किया, न्यूयॉर्क ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी, सबने अडॉप्ट किया मॉडल। रिजल्ट्स कंसिस्टेंट है, डेथ्स ड्रामेटिकली कम हुए हैं। इंडिया का सीन, इंडिया में पर 10,000 किलोमीटर 250 डेथ्स होती है। यूएस में ये नंबर 57 है, चाइना में 119, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 11। इंडिया स्वीडन से 6 गुना ज़्यादा खतरनाक है। ग्लोबल ट्रेंड देख लो, 2010 से 2021 तक ऑल ओवर वर्ल्ड में 5% का रिडक्शन हुआ है रोड डेथ्स में। इंडिया में 15% इंक्रीज। दुनिया आगे बढ़ रही है, इंडिया पीछे जा रहा है। विजन जीरो इंडिया में क्यों नहीं है? सिर्फ हरियाणा स्टेट ने 2017 में पायलट किया था, बाकी 27 स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट है, खाली स्पीचेस हैं, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। यूएन का 2030 का टारगेट है कि रोड डेथ्स आधी करो ग्लोबली। आईआईटी दिल्ली एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इंडिया अनलाइकली टू मीट द टारगेट, क्योंकि जो करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, इन्फोर्समेंट टाइट करना, टेक्नोलॉजी यूज करना, वो जिस स्केल पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इंडिया में हो ही नहीं सकता। तमिलनाडु ने प्रूव किया कि पॉजिटिव चेंज पॉसिबल है। 2016 में 17,000 डेथ्स थी, 2023 में 9,000 से भी कम, ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन। एग्जैक्टली वही जो गडकरी जी 2022 में नेशनली प्रॉमिस कर रहे थे। तमिलनाडु ने गोल्डन आवर प्रोटोकॉल को फॉलो किया, इंश्योर किया कि एक्सीडेंट के पहले 60 मिनट में ट्रीटमेंट हो, नंबर ऑफ एम्बुलेंस बढ़ाया, ट्रॉमा सेंटर्स बनाए, इमरजेंसी केयर फंड एलोकेट किया। मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है, बस करने का मन होना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो में रोड सेफ्टी नहीं होती, रिबन कटिंग में रोड्स की लंबाई तो होती है, बस सेफ्टी का फिगर नहीं होता। तो पूरी स्टोरी क्लियर है। 2% रोड पे 30% डेथ्स होती है, हर घंटे 20 लोग मर रहे हैं, हर 3 मिनट में एक। 2025 के पहले 6 महीने में 29,000 से ज्यादा डेथ्स, 60% विक्टिम 18 से 34 साल की यूथ है। शाम को 6 से 9 का टाइम सबसे खतरनाक है। 13,795 ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए, सिर्फ 5,036 फिक्स्ड हुए। स्वीडन ने डेथ्स को ऑलमोस्ट हाफ किया, इंडिया ने 15% बढ़ाई। मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग अमेरिका से बेटर बनेंगे, बट रियलिटी में ब्लैक स्पॉट्स फिक्स नहीं हो रहे। इन्फोर्समेंट जीरो है, अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। बट जहां कोशिश हुई है जेन्युइनली, तमिलनाडु में, वहां 50% तक रिडक्शन हो गया है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, बट करने की इच्छा होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो? पहला रूल है कि आप हेलमेट जरूर पहनिए, 2 मिनट का राइड हो या फिर 20 किलोमीटर का। 2023 में 54,000 लोग सिर्फ हेलमेट नहीं पहनने की वजह से मर गए। रूल नंबर 2 है सीट बेल्ट लगाइए, चाहे आप फ्रंट में बैठे हो या फिर बैक सीट में। 16,000 डेथ्स सीट बेल्ट की वजह से हुए। रूल नंबर 3 है स्पीड लिमिट को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, क्योंकि 68% डेथ्स ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है। रूल नंबर 4 है शाम को 6 बजे से 9 बजे तक हाई रिस्क जोन है, अगर आप अवॉइड कर सकते हो करो, नहीं तो आप एक्स्ट्रा अलर्ट रहो। रूल नंबर 5 है कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव मत करिए। 2023 में 3600 से ज़्यादा लोगों की जान गई ड्रंक ड्राइविंग की वजह से। और रूल नंबर 6 है अगर एक्सीडेंट देखते हो तो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करो। 2015 से लॉ है, हेल्प करने पे पुलिस केस नहीं होगा, हॉस्पिटल बिल नहीं मांगेगा, लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, इसलिए डरो मत, हेल्प करो। आपके सिटी या एरिया में सबसे खतरनाक रोड कौन सा है? अगर कोई ब्लैक स्पॉट है तो कमेंट में बताओ। लेट्स क्रिएट अवेयरनेस टुगेदर। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रोड पे लाइफ इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर के स्पीचेस नहीं। मुझे एक दोस्त ने कहा था जब आप रोड पे हो तो सोचो कि सब अंधे हैं, सिर्फ आप ही हो जो देख सकते हो। बचाव अपने हाथ में है और सच में आपको अपनी सेफ्टी खुद इंश्योर करनी है, सिस्टम के भरोसे मत रहिए।